प्यारे सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, सभी के चरणों में दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से धन्यकार जी प्रवान करना जी। सासंग जी, सभी संत महात्माओं ने प्यार भरी धन्यकार भेजी दासी और आप सबकी तरफ से, दासी परिवार की तरफ से सतगुरु माता जी के चरणों में धन्यकार करती है जी। प्रवान करना जी सतगुरु माता जी। सच्चे बादशाह कृपा करना, सभी को तन मन धन के सारे सुख देना, निरोगी काया देना, सुखी माया देना। सत्संग जी, हमें सतगुरु समझाते हैं सत्संग जी कि सत्संग सेवा सिमरन और ये निरंकार प्रभु ये जीवन का आधार है। सत्संग जी, जिसके बिना गुजारा नहीं होता। जिस तरह से एक घर के मुखिया अगर कमाने नहीं जाते तो सत्संग जी घर परिवार नहीं चल पाता। एक कमा के लाते हैं और सब परिवार खाते हैं सत्संग जी बैठ के। कहने का भाव ये है कि जो सतगुरु ने हमें नौकरी दी, जब हमने ज्ञान लिया तो हमें फिर वापस कर दिया सब कुछ, ये कह के कि अगर तुम सत्संग सेवा सिमरन करते रहोगे मैं आपके सारे काम करूँगा। हम सब जानते हैं जब हमने ज्ञान लिया तो 5 प्राणों में सब कुछ सौंप दिया था। नहीं भी सौंपेंगे तब भी इस प्रभु का ही है। कोई अगर रखना भी चाहे तो नहीं रख सकता, कोई बोलना भी चाहे कि नहीं हमारा है, नहीं। सात संगत जी, वो सब परमात्मा का ही है, जिसकी देन है उसी का ही है। तो हम सब जानते हैं सात संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी ने संपूर्ण हरदेव वाणी में समर्पित भाव सात संगत जी करी 77वें समागम में। भले उनके रहते नहीं हो पाई सात संगत जी, संतों तक नहीं पहुंच पाई। संपूर्ण हृदय वाणी में बाबा जी ने जीवन जीने की कला, प्यार, प्रीत, नम्रता, एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, सत्संग सेवा सिमरन का महत्व, सासंग जी सबसे मिल के रहना, प्रेम से रहना, भेदभाव रहित, किसी तरह का भेदभाव नहीं, ये संपूर्ण हृदय वाणी में समझाया गया। कहते हैं सासंग जी, दासी की तो प्रैक्टिकल अनुभव है, प्रैक्टिकल लाइफ है। दासी जो आपके चरणों में रखती है, संपूर्ण अवतार वाणी हो या संपूर्ण हरदेव वाणी हो या बाबा जी के 5 प्रण हो, सात संगत जी प्रैक्टिकल लाइफ दासी की अनुभव है, दासी का खुद का हम करके देखे सात संगत जी कैसे ये अंग संग सहाय रहता है, हम खुद देखेंगे सात संगत जी। अब कहते हैं बाबा जी बूटा सिंह जी आए सात संगत जी, फिर बाबा अवतार सिंह जी, फिर गुरबचन सिंह जी, फिर बाबा हरदेव सिंह जी, सविंदर माता जी, सात संगत जी, आज सुदीक्षा माता जी, वही अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं सात संगत जी। जैसे वो करते थे, टूर यात्रा पे रहते थे सात संगत जी। बाबा जी हम सब जानते हैं, राजमाता जी हो गए, बाबा जी हो गए, जब जाते थे कुछ नहीं पता होता था, कुछ खाने का, सोने का, कोई कहाँ गाड़ी में ही खा लेना, गाड़ी में ही सो जाना, पेट्रोल का खर्चा भी कभी होता था कभी नहीं। कैसे सासंग जी प्रचार यात्रा करी, कैसे परोपकार करा। से सतगुरु आते हैं सासंग जी, परोपकार करते भी हैं और सिखाते भी हैं, और अपने गुरु सिख साथ लेके आते हैं सासंग जी। तो ये निरंकारी मिशन, प्रेम का मिशन सत्संग जी, एक एक सिखलाई सतगुरु की। जिस तरह से हम देखे सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी ने, महाराज जी ने 24 अप्रैल 1980 में से लेकर 13 मई 2016 तक 36 वर्ष मिशन को दिए सत्संग जी। चलते ही गए सत्संग जी। फिर जो इन्होंने अपने गुरु सिखों को खुश करने के लिए कविताएं भी प्रवचनों में बोलते थे। कभी सत्संग जी संगत नाचने को कहती थी तो नाचते भी थे। कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। तो ऐसे ही थे बाबा हरदेव सिंह जी सत्संग जी, जो संतों को हर पल हर घड़ी खुशी देते थे।
सासंग जी बाबा हरदेव सिंह जी की जो यादें हैं सासंग जी, बाबा जी ने संपूर्ण हरदेव वाणी हो या संपूर्ण अवतार वाणी हो, सासंग जी खजाना है। और दासी का अपना अनुभव है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है जो आप जी के चरणों में रखती है। हम चल के देखें, करके देखें, सासंग जी ये सुनता है, ये अंग संग सा ही रहता है। बाबा जी यही कहते थे कि ये भेदभाव से दूर रखना है। हम देखें बाबा जी किसी भी देश विदेश जाते थे, जहाँ की भाषा होती थी उसी में ही रंग जाते थे, उन्हीं की भाषा में उनको आध्यात्मिकता का ज्ञान देते थे। हर जाति वर्ण के समागम में आते हैं सासंग जी। दासी को आदेश हुआ था कि एक दिन संपूर्ण अवतार वाणी, एक दिन संपूर्ण हृदय वाणी। फिर अपने जो बड़े मुखिया जी हैं उनको भी सासंग जी गीत के भी आदेश आया था। तो दासी जितना हो सके यही कोशिश होती है कि आप संतों को जैसे आदेश आए दासी चल पाए। कहते हैं ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। सासंग जी पंछी के दो पंख होते हैं, एक भी पंख नहीं है तो उड़ नहीं पाता। ऐसे ही गुरु सिख का जीवन होता है, ज्ञान के जो पंख लगे होते हैं सासंग जी। फिर इतना ही नहीं कि गुरु से ज्ञान लेकर बैठ जाता है, औरों को भी बांटता है, सत्संग सेवा सिमरन को आधार मानता है, और फिर इसका सासंग जी आगे से आगे बांटता चला जाता है। सतगुरु समझाते हैं जो कोई जो कुछ बांटता है वही उसके पास आता है। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, धन बांटने से धन बढ़ता है। किसी को मन की खुशी देने से मन अपना भी प्रसन्न रहता है। बाबा हरदेव सिंह जी की सिखलाइयाँ हम सासंग जी जब याद करते हैं, कितने सासंग जी घंटों बाबा जी बोलते थे, प्रवचन करते थे, कोई देख के नहीं करते थे। दासी के महात्मा जी तो बहुत खुश होते थे, कहते थे सब जगह देखा है, किताबें देख देख के पढ़ रहे होते हैं हमारे बाबा जी, तो बिना देखे ही इतना उनके अंदर ज्ञान भरा हुआ, इतना अपने आप ही बाहर आना हम देखते हैं। सासंग जी हम आप सबने भी देखा होगा कितना उनके अंदर ज्ञान था, घंटों समझाना, गुरसिक्की पे चलाना। फिर आखिर में यही कहा कि ऐसे लगता है दास पानी में मधानी मान रहा है। बहुत दुख होता है दासी को सासंग जी। हम ही अगर किसी को कुछ पढ़ा रहे हो, कर रहे हो, किसी का काम कर रहे हो, हम कहते हैं कि आप नहीं सही कर रहे, तो कितना दुख होता है। बाबा जी ने जब कहा, दासी की आंखों में आंसू आ गए थे। पंडाल में बैठी थी दासी, जब बाबा जी के मुख से कान अपने सासंग जी खुद सुना दासी ने वहीं कि दास को तो ऐसे लगता है 36 साल पानी में मधानी मारते हुए। घंटों दिए उन्होंने, अपने कीमती समय दिए, वो भी आराम कर सकते थे, चलते गए चलते गए चलते गए। इस संसार को सुखी करने के लिए, हम सबको सुखी करने के लिए सही रास्ता बताते रहे। और बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे मेरा एक एक संत प्रचारक है, और अगर कर्मों द्वारा होता है तो और भी अच्छा है। कहना ही ना पड़े हम निंकारी हैं, हमारे कर्म बोले, और दूसरा कोई पूछे कि आप निंकारी हो। संसार में झुकने झुकाने का बहुत देखा है दासी ने, तो दासी को तो निंकार कहने का भाव यह है कि कोई जरा सी गलती भी हो जाए झुक के राजी नहीं होता, लेकिन हमारे सतगुरु सिखाते हैं कि गलती नहीं भी है तो भी हम मान लें। इसके लिए भी विशाल हृदय करना पड़ता है। कहते इसमें सासंग जी बाबा हरदेव सिंह जी गुण, इसका गुणगात करते चले जाएं सासंग जी। विशाल ईश्वर से मिलकर ही विशालता आ पाएगी। बाबा जी ने सासंग जी फरमाया, विशाल ईश्वर से मिलकर ही विशालता आ पाएगी, कहे हरदेव की और जतन से तंग दिली ना जाएगी। सासंग जी वो सबका विशाल हृदय बनाते चले गए। किससे गलती हो गई है, विशाल हृदय बना दिया, आप माफ़ कर दो। कोई नहीं आपको धन्यकार कर रहा, आप कर दो। किसी ने बाबा जी को कहना कि बाबा जी असी तो धन्यकार करते हैं, वो तो करते नहीं। बाबा जी ने कहना तो तुसी धन्यकार नू करनी है, निंकार नू करनी है, धन्य कहना है, कोई बात नहीं।
अगर कोई नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, आप कर लिया करो। तो ये तंग दिली से विशालता की ओर, क्योंकि बाबा जी कहते थे मैंने तुम्हें इतने विशाल निंकार से मिलवा दिया, तो हृदय भी विशाल करो। दासी की जो बड़ी गुरु बहन है, इंचार्ज बहन है, वो अक्सर कहते थे, सॉरी कहते भी हैं और है, सत्संग जी बख्श लेना, तो वो कहते हैं, हमेशा समझाते हैं कि विशाल हृदय से करेंगे तो वो भी विशाल ही देता है। फिर अगर हम कंजूसियाँ करते हैं तो वो भी कंजूसी से ही करता है। अब सेवा हम देखें निष्काम भाव से जितनी हो सके करें तो उससे परमात्मा खुश होता है। स्वार्थ की भक्ति तो सभी करते हैं। बाबा जी कहते थे जीना उसी का जीना जो औरों के काम आए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए सब जीते हैं। अगर हम औरों के लिए जी रहे हैं तो औरों के लिए हम कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम औरों को क्यों गैर समझ रहे हैं, क्यों नहीं अपना परिवार समझ रहे। अपने बच्चे से गलती हो गई, दूसरे के हो गई तो उसको भी माफ़ कर दे, अपना ही बच्चा माने। जब हम हृदय से, दिल से ये काम करते हैं तो परवान होता है, हर बात वो परवान होती है। जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो सदगुरु कहते थे फिर जो भी करते हो वो सब तुम्हारा परवान है। कई बार किसी कोई जैसे ऐसा होता है कि किसी की कोई बात जैसे लगता है बर्दाश्त नहीं हो रही, या तो सत्संग जी वो भी बाबा जी यही समझाते थे कि उनके पास ज्ञान नहीं, उनको मैं माफ़ कर दूंगा, आपके पास तो ज्ञान है। तो बस सत्संग जी थोड़े से माता जी से कल प्रार्थना करती कि माता जी जो आपने बुलवाना है, तो दासी की से जो कल संपूर्ण अवतार वाणी में से, जो आज संपूर्ण हृदय वाणी में से, हर पल हर घड़ी वो ही बुलवाते हैं। दासी हमेशा कहती है दासी कठपुतली है हम सब कठपुतली हैं सतगुरु के। जिस दिन हम इस बात को मान जाएंगे और विश्वास करेंगे कि अगर हमारा कोई काम हो रहा है तो भी खुश, नहीं हो रहा तो भी खुश, दोनों में ही भलाई है। कहते हैं ये हाँ कर दे या ना कर दे, दोनों में भलाई है। जब गुरसिख की ऐसी अवस्था बन जाती है, जो सतगुरु बनाना चाहता है कि सब खुशहाल रहें, मस्त रहें, तो सत्संग जी वो हमारे लिए ही ऐसा चाहते हैं। और जो सत्संग जी ये खजाना है छिपा हुआ संपूर्ण अवतार वाणी या संपूर्ण हृदय वाणी में, यह हमारे संत समझाते हैं। कहते हैं हर समय यही मांगे, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। जो हर समय प्रभु के गुणगान करने हैं। कहते हैं ये तेरी फिक्र फिर आप करता है, जब तू इसका जिक्र करता है तो तेरी फिक्र आप करता है। ये अपने आप गुणगान गवाता है। जब इसको दया आ जाती है भक्त पे तो ये फिर कृपालु हो जाता है, अपने गुणगान आप गवा लेता है, अपने संदेश आप दे देता है। तो सत्संग जी ये निरंकार प्रभु की बड़ी कृपा है सत्संग जी कि जो इन्होंने हमें ज्ञान दिया। सत्संग जी इस आत्मा के घर को दिखाया। फिर सत्संग जी जो संपूर्ण हृदय वाणी में कितना सत्संग जी प्यार और भेदभाव रहित मानव समाज का निर्माण कर पाए, इसी आशा के साथ मानवता को सत्संग जी संपूर्ण हृदय वाणी समर्पित की। अब यही आज की सुदीक्षा माता जी हैं, दासी सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी, आप सभी संतों के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से प्यार भरी धन्यकार जी प्रवान करना जी, हृदय से, हृदय की गहराइयों से। कोई गलती होगी क्षमा करना, आगे के लिए सुमत बख्शना। जितने गुणगान करें उतने कम है। बाबा जी ने पंडाल में जब गीत गाया था, गा लो मुस्कुरा लो महफिल सजा लो, जब ये गीत गाया दासी के महात्मा जी अभी ब्रह्मलीन होके ही चुके थे, तो दासी ने कहा सच्चे बादशाह आप किसके जाने की बात कर रहे हो,
उसी समय मन में भाव आए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं बाबा जी। बाबा जी का बर्थडे है और बाबा जी ऐसे बोल रहे हैं, क्या राज है। क्योंकि दासी को आप जी ने इतनी कृपा करी, एहसास दिया इस बात का जो महसूस हो जाता है, सतगुरु महसूस करा देते हैं। जब ये निरंकार प्रभु का हम एहसास बना के रखें, हर पल इसके एहसास में रहें, अंग संग ये हमारे होता है, बस हम समझ पाए इस बात को। तो सच्चे बादशाह आप जी के चरणों में सतगुरु माता जी यही विनती है। जिस तरह से बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे, एक एक संत प्रचारक है। मीडिया वालों ने पूछा बाबा जी से, बाबा जी आपके करोड़ों भक्त हैं। बाबा जी ने कहा नहीं, मेरे 100 भक्त हैं जो मेरी बात मानते हैं। दासी अच्छे से बात को मजबूती से यही कहेगी कि हम इनके नक्शे कदम पे चल के देखें, जीवन जीने की कला आसान हो जाती है जब हम सतगुरु के आदेशानुसार चलते हैं। मुखी प्रमुखी जो भी हमें संदेश देते हैं, हम ये ना सोच के कि ये हमें कह रहे हैं, सतगुरु का संदेश समझना। दीक्षा माता जी ने एक बार कहा भी था, ये अपने आप से कुछ नहीं कहते, मंडल से मीटिंग होती है, जो आदेश आते हैं तो हमें उनकी पालना करनी है। आदेशों की आस पड़ोस रिश्तेदार सबके साथ ऐसा व्यवहार रखना है कि अपने गुरु का नाम भी रोशन हो और अपना जीवन भी सुखैला हो जाए। तो गीत है सत्संग जी बख्श लेना। गजल है सत्संग जी स्वरण जी के, आप जी प्रवान करना। और दासी को जो आदेश आया उसी पे ही है, गवा लेना आप जी, क्योंकि कई जगह धुन नहीं आती दासी को, लेकिन दासी तो यही कहेगी, प्रभु परमात्मा आप बुलवाते हो, आप ही लाज रखना कि संतों को आनंद आए। बोला दे नक्शिया विच अमला दा रंग भर दे, बोला दे नक्शिया विच अमला दा रंग भर दे, जीवन गुजारा साहिबा तेरे भगता तो डर दे, जीवन गुजारा साहिबा तेरे भगता तो डर दे, बोला दे नक्शिया विच। माया नदी डूंगी डूब तो बचाई साया, माया नदी डूंगी डूब तो बचाई साया, तेरे सहारे चला खुशियाँ च तर दे, तेरे सहारे चला खुशियाँ च तर दे, बोला दे नक्शिया विच अमला दा रंग भर दे। ए बंद नैन तू जो खोले न तरस खाके, ए बंद नैन तू जो खोले न तरस खाके, टिक जावा तेरे दर ते, टिक जावा तेरे दर ते, दीदार कर दे, बोला दे नक्शिया विच अमला दा रंग भर दे, बोला दे नक्शिया विच। हंकार दे चिंगारे बुझ जानते जीवन, हंकार दे चिंगारे बुझ जानते जीवन, बन जावा प्रीत गुलशन, बन जावा प्रीत गुलशन, अंगार तर दे
ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਗਜ਼ਲ थी। ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਦੇ जीवन गुजारा साहिबा तेरे भक्ता तो डरते डरते। सत्संग जी, जिस तरह से एक बच्चे को माता पिता का, एक टीचर का डर होता है, कोई भी गलती करता है वो डरता है, तो वही बोलना दे नक्शा विच अमला दा, जो हम बोलते हैं उसी पे हम अमल करें सत्संग जी, उस पर हम चलें, जीवन गुजारा तेरे भक्तों से डरते डरते जीवन बिताऊं कि सत्संग जी, क्योंकि जब ये निरंकार प्रभु का भय रहता है तो सत्संग जी भक्ति होती चली जाती है। फिर हम कोई गलती करते भी सोचते हैं कि ना करें। माया नहीं है डूंगी, माया नदी है डूंगी, डूब तो बजाई साया। ये संसार रूपी माया को कहा गया, संसार रूपी माया में हम इतना ना डूब जाए। सच्चे बादशाह हमें बचा लियो, तेरे सहारे चलना खुशियाँ चितर दे तर दे। इतनी खुशियाँ दो कि हम सत्संग जी चलते चल जाएं तेरे सहारे। एन बंद नैन तू जो खोले ते तरस खा के टिक जावा तेरे दर ते दीदार करते। नैन खोले सत्संग जी, इन आंखों की बात नहीं हो रही जो हमें यह निरंकार प्रभु दिखाया। आंखों के आगे से पर्दा हटा दिया, हमने देख लिया ये हमारी आत्मा का घर है जिसमें हम रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये हमारी बंद आंखें सतगुरु ने पर्दा हटा दिया, खोल दी सत्संग जी। तो टिक जाऊं अब मैं इस दीदार पे सत्संग जी, इसको टिक जाऊं। हम जब देखे अब अंदर बाहर होते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं भी होते हैं सत्संग जी, तो ये निरंकार प्रभु अंग संग होता है हमारे। हंकार दे चिंगारे बुझ जानते ए जीवन है। अगर हमारे जीवन में अहंकार नहीं है तो ही जीवन जीने का आनंद है सत्संग जी। बन जान प्रीत गुलशन कर अंगार तर दे कि सच्चे बादशाह फिर ये सत्संग जी गुलशन बन जाए, फुलवारी बन जाए सुंदर सी। ये संसार रूपी, कहते हैं सतगुरु माली होता है अपने गुरु सिखों का। जिस तरह से सत्संग जी हम पौधे लगाते हैं, उसमें पानी देना, समय पे खाद देना, जो भी पौधों को कोई दवाई की ज़रूरत होती है वो भी हम माली को बोलते हैं कि माली ने देखभाल करनी है। सत्संग जी इसी तरह से सतगुरु भी हमारी रक्षा करता है, हमें जो जो चाहिए होता है वो हमारी फ़िक्र आप करता है। करता हूँ तेरा जिक्र, सत्संग जी कहते हैं तू कर मेरा जिक्र, मैं करूँगा तेरा फ़िक्र, तू कर मेरी चर्चा, मैं दूंगा तुझे खर्चा। और सत्संग जी वैसे तो निष्काम भाव से ही करना होता है, लेकिन सच में सतगुरु कृपा करता है। कितने भ्रम लेखों से हमें दूर करा सत्संग जी, कितने वहमों में पड़े होते थे सत्संग जी, कितनी कृपा करी सतगुरु ने कि हर दिन एक साहब समझा दिया। तो दातार कृपा करे, सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया और सुखी माया हो। जैसे राजमाता ही मांग मांगी सुख सारे दुनिया दे पादो शब्दी जोलिच, फिर भी मिलाई रखी संतान टोलिच। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबता भला, किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो कमी ना रहे। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, कोई गलती होगी क्षमा करना जी। सच्चे भाषा गुणगान गवाते रहना, आपकी संगत करते रहते हैं, मन प्रसन्न रहता है। दासी तो संगत में कम ही जा पा रही है सुबह के टाइम भी, बाकी आप आशीर्वाद दोगे तो परिवार भी सुखदायी सच्चे भाषा सहज भाव में संगत में सत्संग जी सभी के परिवार जाएं, सभी जुड़े रहें। गुरु सिख के माला के मन के हैं, परोए रहे माला में। इसी के साथ आप जी से आशीर्वाद नित्यता से बख्श लेना जी। धन्यकार जी।